हजारों कोशिशों के बाद भी अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं देन डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 3C's फॉर्मूला। इस 3C's फॉर्मूला के अंडर मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाली हूँ, 3 ऐसे रूल बताने वाली हूँ। इन 3 रूल्स को अगर आप 30 दिन तक भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, 30 दिन तक इन रूल्स के अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, देन नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। But before that, my name is Kavita. I am CEO and co-founder of Learning Treasure, a spoken English academy. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम में से बहुत सारे लोग ऐसी क्या गलती करते हैं, ऐसी क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हम फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। साथ ही में हम सीखेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, अभी अभी आपने इंग्लिश बोलना शुरू किया है, सो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपको अवॉइड करना है सो दैट यू कैन गेट 100% आउटकम। व्हाट इज योर आउटकम? आउटकम क्या है? आउटकम है फ्लुएंसी। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, देन 100% योर एफर्ट इज वेस्ट। बट हमें अपने एफर्ट को वेस्ट नहीं करना है, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। सो उसके लिए जरूरी है 3C's फॉर्मूला को फॉलो करें। सो क्या है ये 3C's फॉर्मूला? विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू इट। 3C's फॉर्मूला में फर्स्ट C है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है? किसी एक चीज को डेली बेसिस पे करना, रेगुलरली करना। अब हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक दिन तो हम किसी चीज में बहुत ज्यादा डिवोट हो जाते हैं, बहुत अच्छे से उसको करते हैं, 5 से 6 घंटे तक भी इवन हम किसी चीज की वीडियो देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम उस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। 5 डेज 6 डेज हमने नहीं देखा एंड देन वी आर कमिंग बैक ऑन 7th डे। ये जो हमारी गैप की जर्नी है, इससे हमने जो फर्स्ट इनिशियल डे में सीखा वो सब भी जीरो हो गया। सो यू डोंट हैव टू डू दिस, यू हैव टू फॉलो द कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी की अप्रोच को अप्लाई करना है। अब कंसिस्टेंसी 2 चीजों के लिए आपको फॉलो करनी है। नंबर 1 इज लर्निंग एंड नंबर 2 इज प्रैक्टिस। लर्निंग में भी आपको देखना होगा कि आपको लर्निंग की शुरुआत कहाँ से करनी है। अब बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कुछ भी, कोई भी इंग्लिश का वीडियो है, कुछ भी कंटेंट है, उसको देखने बैठ जाइए। नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन योर लेवल। आपका लेवल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड योर लेवल एंड अकॉर्डिंगली आपको वीडियोस देखना है या जिस तरीके से भी आपको प्रिपेयर करना है आप वो कीजिए। बट फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपने शुरुआत किया है एंड योर वोकैबुलरी इज नॉट गुड इनफ, सो आपको क्या करना है, पहले अपनी वोकैबुलरी पे फोकस करना है। डे टू डे लाइफ में हम कितने सारे वर्ड्स बोलते हैं, आपको वो वर्ड्स जो हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, बार बार यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू स्पीक। अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट लेवल। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी वोकैबुलरी गुड इनफ है, आप बोल पाएंगे, तो सेकेंड थिंग इज यू शुड फोकस ऑन योर ग्रामेटिकल स्किल्स। अब ग्रामेटिकल स्किल्स में भी हमें पूरी कंप्लीट ग्रामर नहीं सीखनी होती है, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। देयर आर फ्यू टॉपिक्स जैसे टेंसेस हो गए, मॉडल वर्ब्स हो गई, ऐसे ऐसे टॉपिक जिनको आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कवर करना जरूरी है, उन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन, क्योंकि कल से हम लर्निंग वीडियो शुरू करने वाले हैं। आज मैं आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाली हूँ कि हम क्या क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करके इंग्लिश स्पोकन अपना करने वाले हैं कवर, ताकि आपको 30 डेज के बाद रिजल्ट दिखे, आउटकम दिखे। तो इन 30 दिनों में हम जो करने वाले हैं उसके लिए प्रिपरेशन हम आज करेंगे और कल से हम अपना शुरुआत करेंगे सीखने की। सो फर्स्ट वन था लर्निंग, जो आप मेरे साथ कर सकते हैं, एंड सेकंड वन इज आपको कंसिस्टेंसी किस में चाहिए? प्रैक्टिस में। लर्निंग इज नॉट जस्ट इनफ। अगर आपको लगता है यू वॉन्ट टू बी फ्लुएंट, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, एंड प्रैक्टिस सिर्फ कर लिया छोड़ दिया एक बार, दैट वॉन्ट वर्क।
अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए देन आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, वट एवर यू आर लर्निंग, आपने जो भी सीख लिया है यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीख लिया है, अब फ्यूचर में आप कुछ भी अगर काम कर रहे हैं इन योर माइंड यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश कि ये जो मैं काम कर रही हूँ इस काम को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सो ये सभी टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपको ये जो आप सीख चुके हैं इस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, ताकि आप सिर्फ सीख सीख के छोड़ते नहीं जा रहे हैं, सीख सीख के उसको यूज करके इंग्लिश बोल रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडली इसी तरीके से हम जो स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे उस स्ट्रक्चर को यूज करके इंग्लिश बोलते जाएंगे, उसे हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, उससे अपने साथ ही रखना है, डेली बेसिस पे इंग्लिश बोलना है उसको यूज करके। इस तरीके से 10%, 20%, 30% धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ओनली देन यू वुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। कोई भी इंसान 100% फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाता है, एक ही बार में आपको धीरे धीरे लेवल बाय लेवल इंग्लिश बोलना सीखना पड़ेगा। सो ये थी हमारी कंसिस्टेंसी जो आपको सबसे पहले चाहिए लर्निंग में, और दूसरे नंबर पे आपको चाहिए प्रैक्टिस में। कंसिस्टेंसी हो गई। नंबर 2 इज कंपेल। अब कंपेल क्या है, कंपेल का अगर मैं इंग्लिश में मतलब देखूं इज टू फोर्स somebody to do something, but in this case you don't have to force somebody, you have to force yourself। आपको अपने आप को फोर्स करना है। किस चीज के लिए फोर्स करना है, इंग्लिश बोलने के लिए फोर्स करना है। आपने सीख लिया, जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दिया, आपने सीख लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम कैसे अपने सेंटेंसेस बोलते हैं। नाउ आप जितना भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोल रहे हैं अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उसको इंग्लिश में बोलिए, उसको ट्राई कीजिए कि आप मैक्सिमम जो कॉन्वर्सेशन है इंग्लिश में करें। ये जो आपका सेकंड कंपेल वाला पार्ट है ये आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप फ्लुएंसी को अचीव नहीं कर पाएंगे। कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, सीख लिया, दैट्स नॉट जस्ट इनफ। उसको डेली बेसिस पे अपने आप को फोर्स करना कि अब मुझे इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में बात करनी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड चीज है कंपेल। थर्ड सी जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सी इज कॉन्फिडेंस। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, एक बार आप वोकैबुलरी सीख लो, ग्रामर सीख लो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट दैट इज नॉट ट्रू। क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको वोकैबुलरी भी आती है, ग्रामर भी अच्छी है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करेंगे, जब भी हम किसी से बात करते हैं ना हमारे दिमाग में एक माइंड में एक फियर रहता है। इंग्लिश में आप किसी से बात कर रहे हैं देन आपको एक फियर रहता है दिमाग में, नहीं नहीं यार मैं भूल जाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू स्पीक, आई विल स्टक इन बिटवीन। सो इस फियर को आपको छोड़ देना है एंड इन योर माइंड यू हैव टू जस्ट प्ले आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। चाहे आप एक लाइन बोल रहे हो, चाहे आप 2 वर्ड्स बोल रहे हो, बट यू हैव टू स्पीक विद फुल कॉन्फिडेंस। डे 1 से ही जितना भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको फुल कॉन्फिडेंस में करना है दैट आई कैन डू इट। ये कॉन्फिडेंस जो आपका डे 1 में शुरू होगा, देखना डे 30 जो हमारा आएगा आपको कहाँ तक लेके जाएगा। सो डे 1 से हमें कॉन्फिडेंस रखना है एंड आपको अपने माइंड में सिर्फ एक ही बात बोलनी है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। जिस दिन इस चीज को चला दिया उस दिन इंग्लिश बोलने में आप कभी नहीं हिचकिचाएंगे। तो ये 3 चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना है, और इन 3 चीजों को अगर कोई फॉलो कर रहा है सिंसियरली देन वो 100% गारंटी मैं इस बात की देती हूँ इंग्लिश बोलना सीख जाएगा विद इन 30 डेज। तो इन तीनों चीजों को फॉलो करके अगर आपको मेरे साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करनी है देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड जस्ट प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए आपको बताना है कि क्या आपने अपनी इस जर्नी में इन तीनों चीजों को फॉलो किया है जो आप आज तक आप इंग्लिश स्पीकिंग की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने इन तीनों चीजों को फॉलो किया है और फिर भी आपको आउटकम नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।